ये वाटर स्ट्राइक की थी भारत ने, वो तो हमने देखा था, उस पर पाकिस्तान की कैसे बिलबिलाहट सामने आई थी। सिर्फ पाकिस्तान के नेता ही नहीं, पाकिस्तान की सेना का भी स्टेटमेंट वाटर स्ट्राइक पर आ गया था। इवन पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान पालता है, वो भी बिलबिलाकर अपने बिलों से बाहर निकल आए थे इस वाटर स्ट्राइक के चलते। आपको लगता है कि यही एक बहुत बड़ा ऐसा एक स्ट्राइक है, वाटर स्ट्राइक, जिसका डर पाकिस्तान को है और इसलिए बार बार वो कहता है कि नहीं बातचीत हो? उसको पता है, क्योंकि भारत ने एक बार जब तय कर लिया कि अब वो इस संधि को वापस नहीं रिवोक करेगा, तो ये डर है पाकिस्तान का इसी को लेकर। देखिए रोहित जी, करोल रोहित साहब जी ने जो कहा 100% उसमें सच्चाई है। क्योंकि भारत ने आज तक पाकिस्तान को 5 बार ये जंग में हरा दिया, उसके बाद भी नहीं सुधरे। ये पहली बार पाकिस्तान पे मार पड़ी जो यहाँ में इंडस वाटर को इनको यहाँ थोड़ा पानी कम कर दिया और ये भी कह दिया कि आगे और भी यहाँ कम हो जाएगा, और अगर नहीं सुधरोगे तो टोटल बंद हो जाएगा। इस वजह से इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान बड़ी तलमलाहट में है। क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। उनका जो 80% एग्रीकल्चर है वो इसी पे चलता है। उसके बाद जो उनका बिजली जनरेशन है सारा 80-90% इसी पे है, इंडस वाटर पे ही। ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। इस वजह से ये जो शहबाज शरीफ थोड़े बहुत नर्वस टाइप हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, जब इन्होंने कल उनसे या ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात की, या अपना जो जैन मेरिट है, उसने उस पर बातचीत में भी ये पूरा जाहिर कर दिया क्योंकि वी आर रेडी फॉर एनी मीनिंगफुल डायलॉग ऑन आउटस्टैंडिंग इश्यूज। उसका मतलब क्या चीज़ है, हम तैयार है बातचीत करने में, लेकिन आउटसाइड स्टैंडिंग इश्यूज वो क्या है, वही फिर जम्मू कश्मीर का मसला, फिर वही यहाँ ट्रेड का मसला, फिर ये जो बाकी चीज़ें इंडस वाटर का मसला, इन चीज़ ये उन्होंने साथ रखी। आपको ये पता होगा 10 साल पहले जब ये अपना इनके बड़े भाई साहब नवाज शरीफ साहब माल्टा गए थे प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में, उस टाइम भी उन्होंने डेविड कैमरून से बातचीत की थी कि हम तैयार हैं भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं के लिए सभी इश्यूज पे, ऑन ऑन इश्यूज। लेकिन यहाँ से जो उसकी आर्मी है रोज़ सीज फायर तोड़ती थी, तो उस वजह से क्या हो गया, तो यह उस टाइम भी यही बातचीत हुई कि भारत उस टाइम भी इस चीज़ पे यह रहा कि जब तक पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। सेम मसला आज भी है। अभी भी जो इसका जो ये अपना यह आसिम मुनीर साहब है, एयर मार्शल, एयर जो मार्शल साहब है इनके, वो भी यहाँ से कहीं हम एक साइड से टेररिस्ट को भेजने के प्लान बना रहा है, दूसरी उसकी हलचल है वो खुद राष्ट्रपति बनना चाहता है। ये जो अब अपना शरीफ साहब है या शाहबाज साहब, ये तो ऐसा है, ये पुपेट बन गया पाकिस्तान आर्मी के हाथ में। ये अब खाली ये जो स्टेटमेंट दे रहा है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दे रहा है, ताकि ये भी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में मैटर कर रहा है। पाकिस्तान की जो उसकी हालत है बड़ी हालत ख़राब है। आप देख लीजिए जितनी कंट्रीज़ पे पहले डिपेंड होता था, चाहे सऊदी अरबिया हो या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज थी या ओआईसी इसको फुली सपोर्ट करता था, इस टाइम टर्की के बगैर कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ तक कि चाइना ही इसको सपोर्ट कर रहा था 100%। लेकिन कल बात हो चाइना में जो दूसरा ये चीज़ नया डेवलपमेंट हो गया कि इंडिया ने चाइनीज़ के जो टूरिस्ट हैं उनको यह वीज़ा देना शुरू कर दिया, या उस चाइनीज़ वालों ने सेम टाइप का रिस्पेक्ट कर दिया, वो इंडियन टूरिस्ट को यह दे रहा या वीज़ा देगा। दैट मीन्स कि चाइना तो फुली पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो इंडिया से भी नाराज़गी नहीं करना चाहता है। अब इसमें शहबाज साहब कहाँ रह गए, जिन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट था वो कंट्रीज़ को पीछा कर दिया, उन्हें पीछा मुँह कर दिया। अब ये जो इसका डिपेंडेंट था चाइना पे, इस टाइम 100% डिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत टर्की पे भी है। लेकिन जो सिचुएशन है इसकी ओवरऑल वो बड़ी ख़राब है। चाहे इसका पख्तून एरिया ले लो, बाकी चीज़ें बलूचिस्तान ले लो, आज़ाद कश्मीर में बड़ी बगावत चल रही है, जिस हिसाब से इनके जनरल तक उनके जैसे बलोच आर्मी के लोगों से मारे जा रहे हैं। इसकी जो अपनी कंडीशन है बहुत ख़राब है। यहाँ से कि जितना भी पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में IMF के ज़रिए वो ये टेरर के वो लगा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जो हालत है वो अभी भी वो गरीबी से गुजर रहे हैं। कोई इसमें पर या उनको कोई मदद नहीं मिल रहा है। जो IMF का फंड आता है वो इन्हीं चीज़ों में चला जाता है।
यहाँ तक ये कह रहे बातचीत के लिए तैयार है। कल जो सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा था, इनके जो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसमें भी फिर वही राग उन्हें छेड़ दिया है। जब तक कश्मीर का समझौता नहीं हुआ, हम कश्मीर सारे देशों को ये अपील कर दी कि आप भी इसमें मुदाखलत करो कि जो कश्मीर का हिस्सा हमारा चल रहा है, भारत के साथ पंगा चल रहा है, उसको थोड़ा बहुत आप उसमें मध्यस्थता करो, बातचीत करो। हालांकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उसका मतलब पूरे तरह जवाब दे दिया। लेकिन ये दिखा रहा है कि एक साइड से बातचीत के लिए वो पेशकश कर रहा है, लेकिन वो जो राग है वो पिछले 17 साल से गा रहे हैं, सेम चीज़ फिर दोबारा से वही इशू उठा रहे हैं। मैं और बातचीत को बातचीत तैयार करने का हूँ, फायदा और इसलिए भी नहीं है पाकिस्तान से क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो आगे बातचीत होगी वो पीओके पर होगी और उससे आगे होगी। पीछे कश्मीर को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान से बात करने का फायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि बातचीत में फिर वही वो पुराना कश्मीर राग अलापेगा जिसको लेकर भारत कई बार यूएन में पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुका है। और अभी हाल ही में कल भी जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश, उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज किया था आतंकवाद को लेकर। आप दोनों साथ में बने रहिए। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आ रही है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका पाकिस्तान में लगा है। पीटीआई के 7 नेताओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सभी को 9 मई 2023 की हिंसा में दोषी पाया गया था। लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने यह सजा सुनाई है। हिंसा भड़काने और सेना पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। आपको याद होगा कि 2023 में क्या हुआ था। 2023 में इमरान खान को जब अरेस्ट किया जा रहा था तो उस दौरान बड़े पैमाने पर व्यापक प्रदर्शन पूरे पाकिस्तान में हुए थे। खासतौर पर लाहौर में इस प्रदर्शन को ज़बरदस्त तरीके से लीड किया था पीटीआई के नेताओं ने। और अब इसी मामले में इमरान खान की पार्टी के नेताओं को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। 7 नेता हैं इमरान खान के जिनको 10 साल की सज़ा इस मामले में सुनाई गई है। मेरे साथ कर्नल संजीत सिरोही हैं। कर्नल सिरोही, अभी जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी प्लानिंग चल रही है इमरान खान एंड पार्टी की कि बड़ा प्रोटेस्ट वो अगेंस्ट सरकार करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि उसी को दबाने के लिहाज से ये एक्शन लिया गया, क्योंकि एक्शन उसी पर लिया गया है जब इमरान के समर्थन में इन लोगों ने बवाल मचा दिया था पाकिस्तान में? रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में इमरान खान को नहीं आने देगा आसिम मुनीर, क्योंकि अगर इमरान खान पॉलिटिकली सर्कल में वापस आ जाता है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसका सबसे ज्यादा लोगों में बोलबाला है, तो वो ये कोशिश पूरी रहेगी कि ना तो इमरान खान बाहर आए, क्योंकि 150 से लेके 200 केसेस इमरान खान के ऊपर है। एक में जमानत की अर्जी डालता है तो वो एक केस और लग जाता है, तो वो तो जब तक वो आसिफ मुनीर के सामने घुटने नहीं टेकेगा इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। नंबर दूसरा, जो आसिफ मुनीर को खतरा है और इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ को भी और पीपीपी को जो खतरा वो ये है कि जिस दिन इमरान खान की पार्टी एक प्रॉपर इलेक्शन लड़ेगी वो बहुत बहुमत से जीत जाएगी। तो इसलिए ये सारी कोशिशें हैं कि, क्योंकि हमने देखा होगा पिछली बारी जब इलेक्शन हुए थे तो पार्टी को बैन कर दिया था, लेकिन इनकी पीपल जो टीपीपी है, इनकी पार्टी है, उसको जो है फिर भी जो इंडिपेंडेंट लड़के भी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी की वोट्स उनके मेंबर आए थे जीत के, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनकी नहीं बना सके। तो ये जो है कार्रवाई चलती रहेगी। इमरान खान और इमरान खान के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा या वो अपना लॉयल्टी स्विच कर ले, तभी उनकी जान बच सकती है। नहीं तो इमरान खान और उनकी पार्टी इसी तरीके से जेल के अंदर रहेगी जब तक आसिफ मुनीर वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। रोहित जी, बिल्कुल। सुशील वकील जी बिल्कुल चाहते नहीं है ना शहबाज शरीफ ना मुनीर की इमरान खान जेल से बाहर आए, ये तो चाहते ही नहीं है। साथ ही वो इस प्रोटेस्ट को लेकर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डर है। जैसे ही इमरान खान के इस प्रोटेस्ट की बात सामने आई थी उसके बाद मुझे लगता है कि इन लोगों को 2023 ही याद आ गया होगा जब पाकिस्तान की सेना, पुलिस, सरकार सबके छक्के छुड़ा दिए थे उस आंदोलन ने। बिल्कुल रोहित जी, ये जो सिचुएशन है, जो आसिफ मुनीर साहब जिस हिसाब से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, साथ में यह अपना